एक समय था जब लोग सिर्फ 4 धाम यात्रा करके ही सारे पुण्य कमा लिया करते थे। आज भी 4 धाम यात्रा होती है, लेकिन अब आपने आसपास के कई लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। बता दें कि सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के कई महत्व बताए गए हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी और विशेषता है। वहीं हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा के भी कई महत्व बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति रोजाना शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कई लोग ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो आज जानेंगे कि हमारे देश में किन किन जगहों पर ज्योतिर्लिंग है। साथ ही शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का अंतर भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या अंतर होता है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। हर शिव भक्त अपने जीवन काल में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की चाह जरूर रखता है। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिवजी का मिल जाएगा। शिवजी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग है, कुछ स्वयंभू हैं तो कुछ मानव द्वारा निर्मित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शिवलिंग शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदिअनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित हैं, तो कुछ स्वयंभू हैं और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग का मतलब बता दें कि शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक है। इसे भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप कहा जाता है। शिवलिंग शिवजी का निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग को मनुष्यों ने ही स्थापित किया है। मंदिर के साथ साथ घरों में भी शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। बता दें कि शिवलिंग के भी कई रूप होते हैं। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से किसी भी तरह के शिवलिंग को चुनकर उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मुख्य रूप से शिवलिंग पारद और अंडाकार प्रकार के होते हैं। इसके अलावा स्वयंभू और देव समेत शिवलिंग के कुल 6 रूप और भी होते हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग 6 प्रकार होते हैं। देवलिंग, जिन शिवलिंगों को देवताओं द्वारा स्थापित किया गया, उसे देवलिंग कहा गया है। असुरलिंग, जिन शिवलिंगों को असुरों द्वारा स्थापित किया गया, वह असुरलिंग कहलाया। अर्शलिंग, जिन शिवलिंगों को अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हें अर्शलिंग कहा गया। पुराण लिंग, जिन शिवलिंगों को पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हें पुराण शिवलिंग कहा गया है। मनुष्य लिंग, जिन शिवलिंगों को ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किया गया, उन्हें मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग, जिन शिवलिंगों में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है।
शिव पुराण अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आइए जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इस प्रकार हैं: पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, तीसरा महाकालेश्वर, चौथा ओंकारेश्वर, पांचवा केदारनाथ, छठा भीमाशंकर, सातवां काशी विश्वनाथ, आठवां त्र्यंबकेश्वर, नौवां बैद्यनाथ, 10वां नागेश्वर, 11वां रामेश्वरम, 12वां घृष्णेश्वर। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं कहा जा सकता? शिवलिंग मनुष्य द्वारा स्थापित होता है और ये आपको पूरी देश भर में लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। शिवलिंग की पूजा के लिए पंडितों की आवश्यकता नहीं पड़ती और कई लोग घर में भी शिवलिंग की पूजा खुद कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि उसमें साक्षात शिवजी स्वयं वास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, वह सभी दोषों से मुक्त होकर मृत्यु पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के विशेष प्रकटीकरण का प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।